देखो जी लड़का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, तो उसको क्या बोलते थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी में हम लोग पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। उसमें क्या था कि कोई भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है जी? रिलीज हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अभी क्या है, एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है, 1.5 एक्टिविटी दिया हुआ है। ध्यान समझना एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग के पास अवेलेबल क्या क्या होना चाहिए? अपैरेटस होना चाहिए, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई इस सेंस में बोला जा रहा है कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग ट्यूब है, मतलब बॉइलिंग ट्यूब जो होता है वो जनरल टेस्ट ट्यूब से क्या होता है? अलग होता है। वह ज्यादा टेम्परेचर को वह टॉलरेट कर सकता नहीं, तो अगर जनरल टेस्ट ट्यूब रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद। ठीक है। तो एक होगा बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं रहेगा। इसके बाद हाँ, उसमें हम लोग क्या, उसमें क्या डालेंगे हम लोग? फेरिक क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है। तो जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेंगे उसमें डालेंगे फेरस सल्फेट। इनिशियली फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वह कैसा होता है? ग्रीन होता है। एक्चुअल में वो जो फेरस सल्फेट होता है वह क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट होता है। क्रिस्टलाइन बोलने का सेंस ये हुआ कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो फेरस सल्फेट है उसमें वाटर का क्या होगा जी? मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है? अब उसको क्या करना है, हमको क्या करना है जी? बर्नर के ऊपर उसको क्या रखना है जी? हीट करना है। ठीक है। अब हीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। क्या क्या बोला गया? 2 ग्राम क्या लीजिए? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। क्रिस्टल इन द सेंस की उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा इन एनी क्या इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इसके बाद होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द क्या जी? फ्लेम ऑफ अ बर्नर। हीट करना उसको। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तुम लोग गेस करो, क्या ऑब्जर्व तुम लोग करोगे? बताया जाए। ऑब्जर्वेशन में क्या होना चाहिए? क्या गेस करोगे तुम लोग? देखो, वही एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है ना। बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें लेवल दिया हुआ फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है यहाँ ग्रीन कलर का, उसको हीट किया जा रहा है। अब इसमें ये जो गर्ल है वह क्या कर रही है? अगर ध्यान से देखोगे तो वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। वह गैस को क्या कर रही है? वाफ्टिंग कर रही है, मतलब कि वाफ्टिंग करके उसको स्मेल कर रही है। उसको क्या करना है? एक्चुअल में जब इसको हीट किया जाएगा तो सल्फर का ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, गैस निकलेगा। वह जो गैस होता है वह क्या होता है? टॉक्सिक होता है, हम लोग के लिए क्या होगा जी? हार्मफुल होगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान देने के लिए प्रिकॉशंस हम लोग को क्या करना है कि जो ये बॉइलिंग ट्यूब का जो क्या बोलते हैं जी माउथ होगा, उसको या तो अपनी तरफ नहीं करना है या फिर किसी नेबर जो बगल में, मान लो अगर कोई दूसरा वाला भी कोई स्टूडेंट अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके बगल में भी क्या करना है? नहीं करना है। किस लिए? ताकि अगर डायरेक्टली अगर वह जो क्या बोलते हैं जो सल्फर का ऑक्साइड होगा वह डायरेक्टली उसको इनहेल करेंगे तो वह हम लोग के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो उसका जो माउथ होगा उसको किधर पॉइंट करना है? अपने से दूर रखना और नोज से क्या बोलते हैं जी? दूर रखना है। कमिंग। अब देखो जी, ये हो गया प्रिकॉशंस, यहाँ दिया भी हुआ था। प्रिकॉशंस क्या था? द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब मस्ट नॉट बी पॉइंटेड टुवर्ड्स योरसेल्फ और नेबर्स। जो उसका माउथ होगा बॉइलिंग ट्यूब का, उसको क्या करना है जी? पॉइंट नहीं करना है अपनी तरफ या फिर नेबर की तरफ। बिकॉज गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन आर हार्मफुल। टॉक्सिक होता है, हम लोग के लिए हार्मफुल होगा, तो उसको इनहेल नहीं करना है। ठीक है। आगे क्या था? ये प्रिकॉशंस दिया हुआ है। अब इसमें क्या था कि होगा क्या? उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा तो क्या होगा? देखो यहां दिया हुआ है, जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था वह, उसको जब हीट किया जाएगा तो उसका जो कलर होगा वह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन देखना है। इनिशियली फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन था। जब उसको हीट कर दिया जाएगा तो हीट स्टार्टिंग में क्या करना है? बहुत ज्यादा उसको हीट नहीं करना है, उसको पहले स्लोली धीरे धीरे उसको टेम्परेचर देना है।
क्लियर है? तो पहले जो इनिशियली जो उसका जो कलर होगा वह ग्रीन से क्या हो जाएगा, व्हाइट होने लगेगा। ग्रीन से उसका जो कलर होगा क्या होने लगेगा, व्हाइट होने लगेगा। पहला ऑब्जर्वेशन। इसके बाद और उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो ड्राई बॉलिंग ट्यूब लिया गया था यानी कि उसके अंदर वाटर नहीं था। क्लियर है? जब वाटर नहीं था, जब उसको हीट किए तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट्स आ जाएगा। क्लियर? जैसे वेपर बाहर निकलता है तो वहां जाकर के टेस्ट ट्यूब के पास जाकर क्या होगा, ठंडा होकर के वहां क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बनाएगा ना जी। तो उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग को क्या दिखेगा जी, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सबको समझ में आ रहा है? और इसके बाद थर्ड वाला में क्या था कि जब उसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाएगा, उसके आगे और भी ज्यादा फर्दर अगर उसको हीट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा जी, उसका जो कलर होगा वह क्या था, पहले ग्रीन से व्हाइट हुआ था ना, अब व्हाइट से वह क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसका जो कलर होगा वह क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद जब वह हीट होगा तो उसमें से टेस्ट ट्यूब के अंदर से क्या होगा जी, क्या बोलते हैं, सल्फर का जो ऑक्साइड जैसा वह क्या होता है, स्मेल करता है, तो वैसा उसका ऑर्डर यानी कि जो गंध होगा वह हम लोग को क्या होगा, स्मेल होगा। जैसे एक एक करके बता रहे हैं, क्या बताया गया, ये तो है फर्दर हीटिंग वाला ना जी, अभी फर्दर हीट नहीं करना उसको। वो कहाँ पे है, देखो ऑब्जर्वेशन पहले दिखाना है ना, ऑब्जर्वेशन देखो जी। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाला क्या बोला गया है, हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, अभी डायरेक्टली इसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन ना, डायरेक्टली करने का मतलब बहुत ज्यादा हीट कर दिया गया है। पहले जो इनिशियली इसका जो कलर होगा वह कैसा होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, पहले ग्रीन था, ग्रीन से पहले क्या हुआ, व्हाइट, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा जी, हम लोग को दिखेगा। क्लियर है? इसके बाद ये जो ग्रीन कलर था ये तो हो ही गया, ग्रीन कलर था वह क्या हो गया, व्हाइट होगा, व्हाइट के बाद तब जाकर ये क्या हो गया है, ब्राउनिश हो गया है। और ये क्या बोलते हैं, स्मेल किया जा रहा है। क्या स्मेल होगा, उसमें से जो गैस बाहर की तरफ निकल रहा है उसको स्मेल करेंगे तो पता चला कि वो स्मेल कैसा होगा जी, जो सल्फर का ऑक्साइड होता है जैसा उसका गंध होता है उसकी तरफ स्मेल करेगा, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वह क्या हो रहा है जी, सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस होता है वह क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन एट द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का जो अंदर का सरफेस है उसमें हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा जी, दिखेगा। इसके बाद ग्रीन कलर जो था फेरस सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बताया कि इनिशियली पहले वह व्हाइट होगा, डर्टी व्हाइट होगा, और इसके बाद फर्दर हीट कर देंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। द ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर, जैसा सल्फर बर्न होने के बाद जैसा उसका गंध आता है वैसा क्या होगा जी, स्मेल्ड बाय वाफ्टिंग द गैस प्रोड्यूस जेंटली, धीरे धीरे उसको वाफ्टिंग करके उसका क्या होगा, स्मेल आएगा। यानी कि जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, सल्फर का ऑक्साइड है। ठीक है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन था। अब क्या रीजन हुआ होगा, तुम लोग जरा सोचो, क्या रीजन हुआ होगा कि इसके अंदर वाटर का ड्रॉपलेट्स आ गया। हम लोग यूज किए थे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि उसमें वाटर नहीं था, कहीं नहीं था, तो फिर इसके सरफेस पे हीट करने के बाद वाटर का ड्रॉपलेट्स कहां से आ गया। इसका मतलब अब तो ट्यूब के अंदर तो था नहीं, इसका मतलब कि जो फेरस सल्फेट हम लोग लिए हुए थे उस फेरस सल्फेट के अंदर वाटर प्रेजेंट था, और हीट करने के बाद वो क्या हो गया जी, वेपर बन के बाहर निकलने लगा। समझ में आ रहा है ना, इसका क्या रीजन होना चाहिए, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आ गया, यानी कि इसी को ना हीट किया गया है तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा ना जी। तो जो ये फेरस सल्फेट होता है उसके अंदर क्या होता है जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हीट करने के बाद वही वेपर फॉर्म में क्या होता है, बाहर आता है, जिसकी वजह से जब वह ट्यूब के सरफेस पे जाएगा तो वहां से पता है कि ठंडा होने के बाद वह ड्रॉपलेट्स बनाएगा। पहला का रीजन सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया पहला रीजन। दूसरा क्या है, ये कलर वाला बताए हैं। कलर में क्या होता है कि पहले वो जो था वह कैसा था जी, ग्रीन था। ठीक, अब उसको उसका कलर चेंज होकर के व्हाइट हो गया, तो कलर चेंज होना किसको शो कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है।
तो फेरस सल्फेट जरूर वहां पे जब हीट कर रहे हैं तो वह जरूर क्या हो रहा है जी वहां पे जाकर के, मतलब कि नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो नया कंपाउंड कौन सा बनाता है, नया कंपाउंड इसमें कौन सा बनता है, देखो नया कंपाउंड एक्चुअल में बनता नहीं है, उसमें क्या होता है इनिशियली जब वो व्हाइट हुआ था तब जो वाटर के जो उसमें क्या थे, एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल में 7H2O होता है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब हीट करते हैं तो वही वाटर का जो मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ क्या था अटैच था वही क्या होता है जी वेपर बन करके बाहर आता है। ठीक है, जैसे देखो पहले ये क्या था फेरस सल्फेट, ये क्रिस्टलाइन, तुम लोग सुना होगा ये डॉट वाला ऐसे डॉट करके यहाँ दिया जाता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ डॉट 7H2O का सेंस हुआ कि एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल में 7H2O के क्या होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड बोलते हैं, मतलब वो हाइड्रेटेड है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक, जब उसको हीट कर रहे थे हम तो हीट करने के बाद उसका कलर कैसा हो गया व्हाइट हो गया, और इसमें से जितना ये H2O था वह H2O क्या हो गया जी वेपर बन करके वह क्या हो गया बाहर निकल गया, इसीलिए उसका जो कलर था वह ग्रीन से क्या हो गया व्हाइट हो गया। इसका मतलब फेरस सल्फेट का जो कलर ग्रीन था वह किसकी वजह से था, तो वही 7H2O की वजह से उसका जो कलर था ग्रीन था। जब हीट कर दिए और 7 जो H2O के मॉलिक्यूल जब बाहर निकल गए तब उसका कलर क्या हो गया व्हाइट हो गया, डर्टी व्हाइट हो गया। फर्स्ट केस हो गया, पहला जब उसको पहले क्या कहते बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट नहीं किया गया था तब, तो वही दिया है कि जो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब वाटर के ड्रॉप्लेट्स में प्रेजेंट है, जब क्रिस्टलाइन या फिर जो हाइड्रेटेड जो फेरस सल्फेट है वह क्या करता है जी लूजेस वाटर, वाटर को क्या करता है लूज कर देता है, लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग, हीट करने पे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया यहाँ पे देख रहा है सब लोग लूज कर दिया है, एंड फॉर्म करता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब यहाँ था वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हाइड्रेटेड, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनको उसको क्या बोलेंगे एनहाइड्रस बोला जाएगा। तो एनहाइड्रस क्या बना रहा है जी, एनहाइड्रस क्या बना रहा है फेरस सल्फेट बना रहा है। ठीक है, इसीलिए वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वह कहां दिखाई देते हैं बॉइलिंग ट्यूब का जो इनर सरफेस था उसके ऊपर दिखाई देता है। सबको समझ आ गया फर्स्ट वाला का ऑब्जर्वेशन का जो रीजन था। ठीक है, इसके बाद क्या था जी सेकेंड वाला जो था इसके फर्दर जब उसको हीट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है ऑन फर्दर हीटिंग, मतलब जब अब और आगे अगर उसको हीट किया जाएगा तब क्या होगा उसका कलर जो हो जाएगा वह कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी कि नया कंपाउंड बन गया। क्लियर, नया कंपाउंड बन गया, और उसमें से क्या होता है अब जाकर के उसमें से सल्फर का जो ऑक्साइड जो गैस होता है जो फ्यूम्स होता है वह उसमें से क्या होगा बाहर की तरफ आएगा। क्लियर है, तो उसमें क्या क्या बना वो समझो फर्दर हीटिंग, मतलब अब वो फेरस सल्फेट बना दिया था जिसका कलर कैसा था जी डर्टी व्हाइट था। क्लियर है, तो जब उसको फर्दर हीट किया गया है तो वह क्या हो गया है डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया है। एक ही सिंगल कंपाउंड था अब ये टूट करके ब्रेकडाउन होकर के कितना कंपाउंड बना दिया 3 कंपाउंड बनाता है। क्लियर है, वह क्या हो गया जी ब्रेक डाउन हुआ टूट गया, और टूट करके कितना कंपाउंड बना रहा है 3 कंपाउंड बनाता है। यहाँ थोड़ा गलत है, यहाँ SO2 एक में कर देते हैं, 3 कंपाउंड बनाता है। जो रेडिश ब्राउन जो होता है वह कौन था जी फेरिक ऑक्साइड, जो रेडिश ब्राउन जो तुम लोग को उसमें दिखाई देगा जो लास्ट में बच गया वो एक्चुअल में क्या था फेरिक ऑक्साइड। यहाँ 3 है ना तो इस पे 3 हो गया और 2 है तो इस पे 2 चला गया था, 3 वाला फेरिक हो गया। क्लियर है, तो फेरिक ऑक्साइड का वही क्या था रेडिश ब्राउन वहां उसमें क्या बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर था। और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सब गैस क्या हो रहा है जी उसमें से बाहर की तरफ निकल रहा है। यही दोनों जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था वह हम लोग के लिए क्या था जी हार्मफुल था क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। क्या वो 7H2O तो इनिशियली जब उसको हीट किया गया तो 7H2O पहले निकला था, फर्दर दिया हुआ कि फिर आगे हीट करेंगे तब जाकर के ये 3 कंपाउंड में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। वाटर तो वेपर बन के बाहर निकल गया था जो कि वाटर का ड्रॉपलेट्स हमको दिख रहा था वहां पे, और आगे हीट कर दिए तो वह 3 कंपाउंड में क्या हो गया ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन फर्दर हीटिंग इट्स गेट्स डिकम्पोज इनटू क्या जी फेरिक ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर क्या जी ट्राइऑक्साइड। नाउ इट्स कलर गेट्स चेंज इनटू रेडिश ब्राउन ऑफ रेसिड्यू फेरिक ऑक्साइड। रेसिड्यू जो लास्ट में बच जाता है फेरिक ऑक्साइड, उसका कलर क्या बचता है, क्या मिलता है हम लोग को, रेडिश ब्राउन मिलता है। ठीक है, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैसेज SO2 एंड SO सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के कारण द ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर इज स्मेल्ड। सल्फर का जो जलने का जो क्या बोलते हैं ओडर होता है, वह हम लोग को क्या होता है, स्मेल करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो तो क्या था, ये 3 ऑब्जर्वेशन देखे थे हम लोग, क्लियर है? 3 ऑब्जर्वेशन था। फर्स्ट केस में जब हम लोग क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट को धीरे धीरे हीट कर रहे थे, तो क्या देखे कि उसमें जो 7H2O होता वाटर का जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच था, वो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पहले वो बाहर निकला, क्लियर, और उसका कलर कैसा हो गया जी, व्हाइट हो गया था, डर्टी व्हाइट। इसके बाद जब फर्दर और हीटिंग कर दिए तो उसका जो कलर हो गया लास्ट में कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है रेडिश ब्राउन हो गया। और ये रेडिश ब्राउन क्या था जी, रेडिश ब्राउन क्या था, फेरिक ऑक्साइड। साथ में जो गैस उसमें से बाहर निकल रहा था वह गैस कौन सा था, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, तीनों का रीजन हम लोग पढ़ लिए। अब क्या यहां से क्या बोला जाए, क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकला, उतना सब पढ़ने के बाद क्या कंक्लूड किए, तो इसके पीछे वाला रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन करके कोई एक कंपाउंड बनाता है। अब इसमें अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम लोग कितना कंपाउंड लिए थे, एक, केवल और केवल लिए थे फेरस सल्फेट। जब वो रिएक्शन किया था, जब उसको हीट किए थे, उसके बीच में जब रिएक्शन हुआ था, तो क्या क्या बन रहा है जी, 3 कंपाउंड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस और इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो एक सिंगल कंपाउंड वह क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर के डिकम्पोज होकर के वह 3 कंपाउंड में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। तो अब इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना। एक सिंगल क्या बोलते हैं, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है जी, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो जा रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले जो पढ़े थे कॉम्बिनेशन, उसमें एक जो प्रोडक्ट था वो क्या हो रहा था जी, 2 या 2 से ज्यादा जो प्रोडक्ट था वो कंबाइन होकर के कोई एक कंपाउंड बना रहा था। एक दूसरे का रिवर्स है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वह डिकम्पोजिशन का रिवर्स है कि नहीं जी, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, और डिकम्पोजिशन में कोई एक जो कंपाउंड है वह क्या हो रहा है जी, डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो वही कंक्लूड हम लोग किए कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, मान लीजिए ए, क्लियर है, जब रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड क्या होगा जी, फॉर्म करेगा। क्लियर है, किसी को समस्या बताया जाए, किसी को दिक्कत ही नहीं जी अभी तक? अगर एक ही बार में अगर पूरा रिवाइज कराया जाए तो फिर से रिवाइज करा देते एक बार में। देखो फर्स्ट वाला क्या था, नहीं रिवाइज कर लेने दो। फर्स्ट वाला क्या था जी, ये था, स्टार्टिंग यहां से किए थे। करना क्या था, लेना था एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई का सेंस क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं है। बॉइलिंग ट्यूब के लिया जाएगा ताकि वह ज्यादा हीट करने पर भी वह जल्दी ब्रेकडाउन न हो। ठीक है, तो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब हम लोग को लेना है। उसमें क्या डालना है जी, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। क्रिस्टल का सेंस क्या हुआ कि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण उसका कलर कैसा था, ग्रीन। कैसे पता, क्योंकि जब वह वाटर उसमें से रिमूव कर दिया गया तो उसका कलर कैसा हो गया था, डर्टी व्हाइट हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट लिया गया, इनिशियल कलर उसका ग्रीन था। जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे जब उसको हीट किया जाएगा, तो हीट करने के बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे
कि ये जो ट्यूब था इसके अंदर वाटर के क्या आ गए जी, ड्रॉपलेट्स इसमें दिखाई देंगे, उसके अंदर वाला जो सरफेस है उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। क्लियर है? अब क्या है बात कि वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें कहां से आ गया, हम लोग यूज किए थे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स कहां से आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग लिए थे क्रिस्टल फेरस सल्फेट का, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तभी तो हीट कर दिए तो वह क्या हो गया जी, बाहर निकलने लगा, वेपर फॉर्म में बाहर निकलने लगा। समझ में आ रहा है? और तो वही बात है कि जो फेरस सल्फेट लिए थे, जो क्रिस्टल था उसमें वाटर के क्या थे जी, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। एक फेरस सल्फेट में 7H2O मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर इसमें प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेटेड बोलते हैं। वाटर है ना, तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इट मींस हाइड्रेटेड करने का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक, और जब इनिशियली हीट किया गया था तो यही 7H2O क्या हुआ था, रिमूव हो गया था, तो FeSO4 हम लोग को अलग मिल गया था, और ये 7H2O क्या हो गया था, रिमूव होकर के सरफेस पर हमको दिख रहा था ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, और इसका जो कलर था वह कैसा था, डर्टी व्हाइट हो गया था। ठीक, इसके बाद जब फर्दर उसको क्या किया गया था, फर्दर जब उसको और आगे हीट करते जाएंगे तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जी, इसका जो कलर था वह डर्टी व्हाइट से भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर? अब रेडिश ब्राउन होने का सेंस क्या बना, अब कौन सा कंपाउंड बन गया, तो फर्दर हीट करने पे ये बनाता है क्या जी, फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, उसमें रेसिड्यू क्या होगा, उसमें बच जाएगा इसके अंदर। क्लियर? और इसके बाद इसके साथ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, SO2, और इसके बाद क्या जी, SO3। सल्फर जैसा बर्न होने के बाद जैसा स्मेल करता है, जैसा उसका ओडर होता है, वैसा स्मेल क्या होगा जी, हम लोग को आएगा। क्लियर है? इसीलिए प्रिकॉशंस में बताया गया क्या, कि कभी भी बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ होगा वह अपनी तरफ नहीं करना है, उसका जो माउथ है अपनी तरफ नहीं होना चाहिए, या अगर कोई अगल बगल में अगर कोई नेबर है साथ में जो तुम्हारे है उसकी तरफ नहीं करना है, डायरेक्ट उसको स्मेल नहीं करना है। ठीक है, वह क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इनहेल डायरेक्ट नहीं करना उसको। ठीक है, वाफ्टिंग करना है, वाफ्टिंग करके उसको हल्का हल्का क्या करना है, स्मेल करना है। ठीक है, अब क्या करना है जी, तो ये हो गया। और इसमें क्या था, हाँ, इसका कंक्लूजन क्या था कि एक ही सिंगल कंपाउंड लिया गया, या ब्रेक डाउन होकर के 3 प्रोडक्ट बना दिया। तो जब एक सिंगल जो रिएक्टेंट लेने के बाद अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। समझ में आ गया? ये था। और इसके बाद क्या जी, इसमें प्रिकॉशंस बता दिए थे हम, जो कि माउथ, ये जो गैस बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली इन्हें नहीं कर रहा, उसको क्या करना है, अपने से दूर रखना है, नोज की तरफ नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और क्या था, ये था जो बताए थे कि ये जो फेरस सल्फेट जो है हाइड्रेटेड है, वाटर इसमें है, वाटर नहीं रहेगा तो उसको एनहाइड्रस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया था, CnH2 बाहर निकल गया था वेपर फॉर्म में। और इसके बाद क्या था,